महाराज, मैं अपने श्रोताओं को हमेशा कहता हूँ कि महाभारत के अनुशासन पर्व को खरीद करके ले आओ, अपने घर में रखो और अध्ययन करो। क्योंकि आज कोई भी कुछ भी कर रहा है। जैसे धूप बत्ती की ही बात कर ले, बहुत छोटी सी बात है, पूजा में हम प्रयोग करते हैं धूप बत्ती की। तो कोई भी किसी भी प्रकार की धूप बत्ती जला रहा है, देवताओं को दिखा रहा है। तो देवताओं को किस प्रकार की धूप बत्ती दिखानी होती है, या देवताओं को किस प्रकार की धूप बत्ती दिखानी चाहिए, दैत्यों को किस प्रकार की धूप बत्ती प्रिय है। हाँ, तो आपको बताऊं कि देवताओं को किस प्रकार की धूप बत्ती दिखानी चाहिए, तो ये आप सुन लीजिए। तो धूप बत्ती के 3 प्रकार हैं, मुख्य 3 भेद है धूप के। निर्यासाः सारिणश्चैव कृत्रिमाश्चैव ते त्रयः। धूप के मुख्यतः 3 भेद हैं। कौन कौन से? तो निर्यास, सारी और कृत्रिम। अब देखिए, आगे सुनिएगा। निर्यासाः सल्लकी वर्ज्या देवानां दयितस्तुते गुग्गुलुः प्रवरस्तेषां सर्वेषामिति निश्चयः। कहा कि वृक्षों के रस यानी गोंद को निर्यास कहते हैं। वृक्षों के गोंद को निर्यास कहते हैं। सल्लकी नामक वृक्ष के सिवा अन्य वृक्षों से प्रकट हुए निर्यास में धूप देवताओं को बहुत प्रिय है। यानी कि सल्लकी नामक जो वृक्ष है, उससे जो गोंद निकलता है, उस गोंद की धूप देवताओं को नहीं दिखाया जाता है। और उस सल्लकी के को छोड़ करके अन्य जितने प्रकार के वृक्ष हैं और उनसे जो गोंद निकलता है, महाराज, वो धूप देवताओं को दिखाना चाहिए। आपको बताऊं कि इसे निर्यास कहते हैं। ये देवताओं को बहुत प्रिय है। और उनमें भी गुग्गुल सबसे श्रेष्ठ है, देवताओं को बहुत प्रिय है। अगुरुः सारिणां श्रेष्ठो यक्ष राक्षस भोगिनां दैत्यानां सल्लकीयश्च कांक्षतो यश्च तत्विधः। जिन काष्ठाओं को आग में जलाने पर सुगंध प्रकट होती है, यानी कि जिन लकड़ियों को आग में जलाने पर सुगंध प्रकट होती है, उन्हें सारी धूप कहते हैं। यानी कि सल्लकी के गोंद को छोड़ करके अन्य वृक्षों से निकले हुए गोंद जो कि देवताओं को धूप में दिखाना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे निर्यास कहते हैं। और जिन काष्ठाओं को आग में जलाने पर सुगंध प्रकट होती है, उस धूप को कहते हैं सारी धूप। सारी धूप। इनमें अगुरु की बड़ी प्रधानता है महाराज। इन्हें सारी धूप कहते हैं। सारी धूप विशेषतः यक्ष, राक्षस और नागों को प्रिय है। हाँ, अब देखिए, फिर कहा दैत्यानां सल्लकीयश्च कांक्षतो यश्च तद्विधः। महाराज, दैत्य लोग को सल्लकी तथा उसी तरह के अन्य वृक्षों की गोंद से बना हुआ धूप बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। तो देवताओं को यदि देवता के पूजन में यदि धूप बत्ती का प्रयोग कर रहे हैं, धूप का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप वृक्षों के गोंद से बने हुए धूप का प्रयोग करें। उसमें से गुग्गुल तो सबसे अधिक देवताओं को प्रिय है धूप के काम में। और यदि आप यक्ष, राक्षस, नागों को प्रसन्न करने के लिए धूप दिखा रहे हैं, तो जिन काष्ठाओं को जलाने पर सुगंध प्रकट होती है, आप उसकी धूप उन्हें दिखाएं। और आपको बता दूं कि दैत्य को सल्लकी नामक वृक्ष के गोंद से बने हुए धूप बड़े प्रिय हैं, और उसी प्रकार के वृक्षों से सल्लकी के जैसे वृक्षों की धूप बहुत प्रिय है। तो हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, कोई भी कुछ भी बस किए जा रहा है, बस टीवी पर एडवर्टाइज आना चाहिए,
यूट्यूब खोले तो उस पर एडवर्टाइज आए, फेसबुक चलाए तो उस पर एडवर्टाइज, जिस कंपनी का आ गया बस वो धूप बहुत बढ़िया है महाराज। बेशक वो सुगंधित होगा, लेकिन हर सुगंधित वस्तु देवताओं को नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कुछ भी सुगंधित है तो सीधे देवताओं को ले जाकर के अर्पित कर दे। देवताओं को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इत्यादि हमारे शास्त्रों में बड़े विस्तार से बताया गया है। तो मैं आपको एक प्रेरणा देता हूं कि महाराज बहुत सारे ग्रंथ ना लाइए, ना हो पाए तो बस एक ग्रंथ 400-500 रुपए का आएगा, इससे कम का ही होगा। जहां तक महाभारत भी पूरा नहीं, आप महाभारत का 6वां अंश अनुशासन पर्व लेकर के अपने घर में रखिए, अध्ययन कीजिए। क्योंकि इस समय समाज में कोई भी कुछ भी आपको बता रहा है और आप उसे मान रहे हैं, आपको वो पागल बना रहा है, आपको अपने अनुसार वो नचा रहा है और आप नाच रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप महाभारत के अनुशासन पर्व को अपने घर में रखिए, पढ़िए, अध्ययन कीजिए, आपके जीवन में अनुशासन आ जाएगा। कितना भी कुछ होने के बाद यदि आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो सब बेकार है। इसीलिए आप अनुशासन पर्व का अध्ययन कीजिए। हाँ, धूप बत्ती के विषय में मैंने जो आपको बताया, ये इसी अनुशासन पर्व के 98वें अध्याय का श्लोक है।